सपने वो नहीं जो हमें नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमको नींद नहीं आने देते हैं। इसी तरह कुछ सपना था रामानंद सागर जी का। उन्होंने अपने जीवन में अनेक मूवी सीरियल बनाई, लेकिन कहते हैं ना, एक टर्न पूरी लाइफ चेंज कर देता है। जी हाँ, आपने सही सोचा। मैं 90 के दशक की सुपर डुपर हिट धार्मिक सीरियल रामायण की बात कर रहा हूँ। एक बार फिर देश में लगे लॉकडाउन के दौरान फिर से लोगों के मनोरंजन के लिए दोबारा दिखाया जा रहा है। तो हेलो गाइस, मैं हूँ प्रिंस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, जब हो सुदशरथ अजिर बिहारी। रामायण उस वक्त भारत के छोटे छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों में हर रविवार को सुबह सुबह लोग अपना काम फटाफट करके घर को ताला लगाकर एक निश्चित घर पे जाते थे टीवी पर रामायण देखने, क्योंकि उस समय हर किसी के पास टीवी नहीं होता था। गांव में 2-3 के पास होता था। उस वक्त जो इस सीरियल को देखने का माहौल था वह शब्दों में नहीं बताया जा सकता। रामायण एक इंडियन टेलीविज़न की सीरीज़ है जिसे 1987 से 1988 के दौरान डीडी नेशनल या दूरदर्शन पर प्रसारित होता था, जिसे रामानंद सागर जी ने निर्मित किया था। वाल्मीकि जी के रामायण और तुलसीदास जी के रामचरितमानस पर आधारित है। इस सीरीज़ को देखने वालों की संख्या 82% होती थी, जो किसी भी टीवी सीरियल के लिए एक रिकॉर्ड है। प्रत्येक एक एपिसोड में डीडी नेशनल ने 40 लाख की कमाई की थी। रामायण में जो मुख्य किरदार थे, जो श्री रामचंद्र जी का रोल करते थे, वह अरुण गोविल थे, जो अपनी मुस्कान से भगवान का किरदार को इस प्रकार दिखाया कि वह खुद भगवान बन गए सबके लिए। वहीं सीता जी का रोल दीपिका, तो लक्ष्मण जी का रोल सुनील लहरी, रावण जी का अरविंद त्रिवेदी, तो हनुमान जी का दारा सिंह जी ने किया। रामायण के सभी रोल बिल्कुल हकीकत लगते थे। पहले रामायण और महाभारत एक साथ प्रसारित होते थे, फिर ऑडियंस के कहने पर रामायण को पहले और महाभारत को बाद में प्रसारित करने लगे। रामायण में से 7 अध्याय हैं, जिसे हम कांड के नाम से जानते हैं। इसमें 24,000 के लगभग श्लोक हैं। अगर रामायण की बात करूं शिक्षा के तौर पर, तो राम एक आदर्श पुत्र थे जो पिता की हर आज्ञा मानते थे। तो वहीं कौशल्या एक आदर्श माता थी, जो अपने पुत्र राम के कैकेयी के द्वारा किए गए अन्याय को भुलाकर भरत को उतनी ही ममता से रखती थी जितनी राम को, या फिर हनुमान की भक्ति, लक्ष्मण भरत का भाईचारा। रावण के चरित्र से सीख मिलती है कि अहंकार का नाश होता है। जिस वक्त रामायण प्रसारित होता था उस वक्त प्रत्येक सीरियल 30 मिनट के थे, परंतु रामायण 45 मिनट का होता था। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए 52 एपिसोड को 78 एपिसोड बना दिया गया। रामायण ने उस दौरान इंडियन टेलीविज़न में दर्शकों की संख्या का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। यह 55 देशों में टेलीकास्ट होता था और 650 मिलियन से भी ज़्यादा दर्शक लगातार देखते थे, जो एक इंडियन शो का रिकॉर्ड था। इसने चैनल के लिए 29 करोड़ का रिन्यू दिया था। और अगर इस वक्त की बात करूं तो स्टार्टिंग टाइम में के ओनली 400 में कुल 170 मिलियन ऑडियंस थी, लेकिन नेक्स्ट वीक की मॉर्निंग में 580 मिलियन, तो रात को 825 मिलियन व्यूज़ इसको मिले हैं। इतनी ऑडियंस इसको सपोर्ट की है। अगर रामायण के फैक्ट की बात करें तो रामानंद सागर जी ही थे जो उन्होंने रामायण दिखाई। रामायण को कोई स्पॉन्सर स्टार्टिंग टाइम में नहीं मिला था, तो फिर रामानंद सागर जी ने खुद इसे रिस्पॉन्स किया था। जब रामायण स्टार्टिंग होती थी तो पूरी सड़क सुनसान हो जाती, जैसे कोई कर्फ्यू लगा है। जब अरुण गोयल को एक बार एक व्यक्ति ने सिगरेट पीते हुए देखा था, तो अरुण गोयल को इतना बेकार लगा, उस दिन से उन्होंने ज़िंदगी भर धूम्रपान को त्याग दिया। युद्ध की सीन को दिखाने के लिए डिजिटल कैमरा का यूज़ नहीं किया जाता था, ना कि डिजिटल कोई एडिटिंग होती थी।
वह 9 लाख रुपए अलग से खर्च करते थे प्रत्येक युद्ध के लिए। रामायण की शूटिंग उमराव, जो मुंबई से 16 मील दूर है, वहाँ होती थी, जो मेन रामायण की शूटिंग के लिए किराए पर ली गई थी। अगर इसके अवार्ड की बात करूँ तो सन 2000 में पद्मश्री रामानंद सागर जी को और 2003 में लिम्का बुक रिकॉर्ड रामायण को मिला है। वो कहते हैं ना, काम ऐसा करो कि मरने के बाद दुनिया याद रखे। कुछ इसी प्रकार का काम रामानंद सागर जी की मृत्यु 12 दिसंबर 2005 को हुई, लेकिन जब भी कोई रामायण देखता है तो उन्हें याद जरूर करता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो से लेता हूँ अलविदा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, अपने रिलेटिव को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री राम, जय हिंद।